अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 201 के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके टॉपिक हमारे पास क्या है, ऑडियंस एनालिसिस। इसमें हम ऑडियंस के अबाउट डिस्कस करेंगे, उनके अबाउट एनालिसिस करेंगे और इसकी आउटलाइन क्या है कि हम किस किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास टारगेट ऑडियंस, उसके बाद सेकंड है कि राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स, के किन एक्सपर्ट्स के लिए हम राइटिंग करते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं। तो हम दो टाइप्स पे भी डिस्कस करेंगे, पहली कौन सी है जर्नल एंड दूसरी कौन सी है स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स। उसके बाद हम लास्ट इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है कि ऑडियंस यूज ऑफ डॉक्यूमेंट, कि ऑडियंस जो है ऑडियंस का यूज कैसे है डॉक्यूमेंट्स को लेके, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टारगेट ऑडियंस की टारगेट ऑडियंस क्या होती है। टारगेट ऑडियंस जो है एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, और या आप कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक ग्रुप होता है जिनके लिए हमने एक मैसेज डिजाइन किया होता है। आप यूं कह सकते हैं कि जिस ऑडियंस के लिए हमने मैसेज बनाया होता है वो क्या होती है, हमारी टारगेट ऑडियंस होती है। और ये क्या होती है, ये कोई इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कम्युनिटीज एंड बॉडीज ऑफ डिसीजन मेकर्स हु कैन इन्फ्लुएंस योर टारगेट। तो ये कोई ग्रुप हो सकता है, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कम्युनिटीज या बॉडीज हो सकती हैं जो आपके टारगेट को डिसाइड करेंगी। तो उसके बाद यहाँ पे टारगेट ऑडियंस का आप लोगों को पता चल गया है। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है कि टारगेट योर ऑडियंस बाय आइडेंटिफाइंग ऑडियंस टाइप। तो यहाँ पे उन्होंने वैसे बताया कि आपने अगर अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है तो कैसे करना है। आप आइडेंटिफाई करेंगे ऑडियंस की टाइप को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और उनके लेवल ऑफ एक्सपर्टीज को, कि वो उनका एक्सपर्ट किस हद तक एक्सपर्ट है अपने काम में, कि वो किस हद तक आप जो अपना कौन मैसेज दे रहे हैं वो उसको जज कर सकेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पीपल रीड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स फॉर डिफरेंट रीजंस, कि जो लोग टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं वो उनका डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। तो उसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को फोकस करना चाहिए टारगेट ऑडियंस पे, कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो किस तरह का माइंड रखती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप क्या है। इन चीज़ों पे फोकस करते हुए आप अपना कंटेंट जो है वो मैसेज जो है वो दे सकते हैं और वो इफेक्टिव मैसेज बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी इफेक्टिव, अगर आपने इफेक्टिव बनाना हो तो अपने ऑडियंस पे फोकस करें। उसके बाद है कि टारगेट योर ऑडियंस बाय आइडेंटिफाइंग योर ऑडियंस टाइप। अगेन वही चीज़ है एंड वही कह रहे हैं कि आप उनके लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ को नोट करें, उनकी टाइप को नोट करें और उनके एटीट्यूड को, उनको आप यूं कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर आप उनको नोट करते हैं, जज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे कंटेंट दे रहे हैं उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको टारगेट ऑडियंस का पता चल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स। तो इसमें दो टाइप्स हैं हमारे पास, पहली कौन सी है जर्नल एक्सपर्ट्स एंड दूसरी कौन सी है स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स। तो इनको भी वन बाय वन देख लेते हैं। अब यहाँ पे जर्नल एक्सपर्ट्स कौन से होते हैं, ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको फील्ड के अबाउट तो नॉलेज होता है। यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई थी, इसको हाईलाइट करना, तो मैं यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ। ये कौन से होते हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है अपनी फील्ड के अबाउट, लेकिन उनको एग्जैक्ट नहीं पता होता। यहाँ पे लिखा हुआ दे माइट बी अनफेमिलियर विद पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स, बट मतलब जो एग्जैक्ट जिस चीज़ पे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं उनके अबाउट नहीं पता होता। बस इतना पता होता है कि फील्ड कौन सी है या टॉपिक आप यूँ कह सकते हैं कौन से, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता होती कि किस चीज़ के अबाउट डिस्कस किया जा रहा है या क्या चीज़ है जिसके अबाउट हमें कंटेंट दिया जा रहा है, ये नहीं पता होता। जबकि जो स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनको नॉलेज होता है उस चीज़ के अबाउट, जो डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है उसके सब्जेक्ट क्या है, उसमें कंटेंट कौन सा है, इसकी एक एक चीज़ का पता होता है। बट जो जर्नल होते हैं उनको ओनली फील्ड के अबाउट पता होता है कि ये फील्ड है, लेकिन उसके अंदर क्या दिया जा रहा है, क्या चीज़ है, ये नहीं पता होता, जबकि स्पेसिफिक को पता होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी आई होप के क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे इसको भी मेंशन कर देती हूँ। इनको क्या होता है नॉलेज अबाउट डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। तो ये दोनों क्लियर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ऑडियंस यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, के ऑडियंस का यूज़ कैसे है डॉक्यूमेंट्स को वो देख लेते हैं और वो यूज़ क्यों करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपर्ट्स रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने भी बोल्ड की हुई है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या रीड करते हैं, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को भी रीड करते हैं एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स को भी रीड करते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको माइंड में रखना है कि एक्सपर्ट्स जो है वो टेक्निकल एंड साइंटिफिक दोनों डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं। अब इनके पर्पज़ क्या होते हैं रीड करने के, ये भी देख लेते हैं। पहला पर्पज़ है कि टू मेंटेन एंड एक्सपेंड देयर ओन जर्नल एक्सपर्टीज़, कि जो उनके अपनी जर्नल एक्सपर्टीज़ हैं उसको मेंटेन रखने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए वो रीड करते हैं
जैसा कि आप यूँ समझ लें कि अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो वो अगर चाहता है कि उसका माइंड वैसे ही लेवल रहे, माइंड लेवल जो है वो वैसे ही रहे, तो वो क्या करेगा, इंटेलिजेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा या फिर अपना माइंड को यूज़ करता रहेगा इंटेलिजेंस में, ऐसी चीज़ों में, और उसका वो क्या रहेगा, अपनी इंटेलिजेंस को मेंटेन रखेगा। इसी तरह यहाँ पे ये अपने एक्सपर्टीज़ को मेंटेन रखने के लिए रीड करते हैं। उसके बाद इनका सेकंड पर्पज़ क्या हो सकता है कि ऑब्टेन स्पेसिफिक आंसर्स टू देयर ऑन रिसर्च एंड राइटिंग, कि जो उनकी रिसर्च की क्वेश्चन वगैरह हैं उनका आंसर हासिल करने के लिए जो है ये रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है कि टू एवेल्युएट अ डॉक्यूमेंट टेक्निकल्स और साइंटिफिक कंटेंट, के साइंटिफिक या टेक्निकल कंटेंट डॉक्यूमेंट जो है उसका कंटेंट एवेल्युएट करने के लिए भी ये क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। तो ऑडियंस का यूज़ पता चल गया डॉक्यूमेंट्स को के लिहाज से। तो अब उसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज दी गई हैं कि अगर आपने जो है टेक्नीशियन कैसे बना राइटिंग से टेक्नीशियन तक, तो उसके लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोगों को माइंड में रखने होंगे कि इनके पर्पज़ क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनेजर्स जो हैं ये भी रीड कर सकते हैं टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स को, और उनके पर्पज़ क्या हो सकते हैं कि टू एड इन मेकिंग डिसीजंस, के डिसीजंस को जो है डिसाइड करने में वो क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद है कि टू असेस करंट सिचुएशंस को असेस करने के लिए भी वो रीड कर सकते हैं। उसके बाद है कि टू मेंटेन देयर जनरल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि अपने लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी रीड कर सकते हैं। सेम उसी तरह मैनेजर्स का भी है। एंड लास्ट वन है कि टू एवेल्युएट प्रोजेक्ट्स एंड एम्प्लॉयज़, तो वही यहाँ पे भी एवेल्युएशन के लिए भी ये रीड करते हैं। तो इनका भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने दी हुई है कि इन जर्नल्स मैनेजर रीड फॉर द बॉटम लाइन कंसाइज समरी ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर एक्शन। तो वो क्या करते हैं, बॉटम लाइन को जो है वो रीड करते हैं, एक कंसाइज समरी जो है वो प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन को अबाउट, और स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देते हैं कि जिसपे एक्शन लिया जा सके। तो ये भी क्लियर हो गया मैनेजर्स के अबाउट भी। उसके बाद ऑडियंस जनरल यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, तो अब जनरल यूज़ देख लेते हैं। जनरल यूज़ में क्या होता है, उनके इसमें उन्होंने कुछ पर्पज़ दिए गए, उनके पर्पज़ क्या होते हैं, तो वो देख लेते हैं। इनके पहला पर्पज़ क्या होता है कि टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन, उनका मकसद होता है कि वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। उसके बाद दूसरा होता है कि टू हेल्प मेक डिसीजंस, जैसे मैनेजर्स का था कि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे भी होता है कि वो हेल्प लेते हैं अपना डिसीजन जो है वो बनाने में। उसके बाद वो रीड क्यों कर सकते हैं, वो रीड कर सकते हैं कि टू लर्न हाउ टू डू समथिंग, अगर कुछ वो करना चाह रहे हैं तो वो लर्न करने के लिए भी रीडिंग कर सकते हैं कि हमें ये कुछ कैसे करना चाहिए, उसके लिए वो रीडिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट एक दिया गया इस लेक्चर का। ये लेक्चर बहुत शार्ट था, तो इसमें लास्ट हमें क्या दिया गया, उन्होंने हमें बताया कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेके या आपको लेके, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, और उसमें कंक्लूजन और जो रिकमेंडेशन है उसमें एक ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए, और क्रेडिबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आपका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में। तो ये लेक्चर इतना ही था। आई होप कि इससे आप लोगों की हेल्प हुई होगी और आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इजी लेक्चर था और इसमें बेसिक चीज़ें करवाई गई हैं, आपको समझ आ गई होंगी। मज़ीद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके फीडबैक से मुझे काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि मेरी वीडियो से आप लोगों की हेल्प हो रही है या नहीं हो रही। और जो चीज़ें मैं साथ साथ हाईलाइट करती हूँ, और वो आप लोग एक काम किया करें कि वो भी आप लोग साथ साथ हाईलाइट किया करें। आपने हैंडआउट्स पे हाईलाइट करके लिख लिया करें, या रफ कहीं पे भी आप लिख के रख लिया करें। जो MCQs के लिहाज से हैं, जो वैसे हैं, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाती हूँ, आप उनको लिख लिया करें। फर्दर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.